तो गाइस छुट्टी हमारी हो चुकी है, अब हम जाएंगे घर पे। हमारा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया है। 9 घंटे की ड्यूटी करना इतना महाभारत लगता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इतना महाभारत काम है 9 घंटे की ड्यूटी करना। इस सामने देखो ट्रैफिक कितना है। तो गाइस हम निकल चुके हैं। हमें पुलिस वाले अंकल ने हाथ दिखाया कि आ जाओ, तो हम चले गए। तो गाइस बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें इस चैनल में ना। अब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी है, बट आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, बट ना तो लाइक कोई कर रहा है, ना सब्सक्राइब कोई कर रहा है। कुछ तो करो कि बंदे के दिल को सुकून मिले। सुकून तो चलो इस चीज़ से मिल रहा है कि लोग देख रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देहरादून में ना छुट्टियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। छुट्टियाँ क्या, बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है, हर जगह ही पड़ रखी है। देहरादून क्या, तो विंटर वैकेशंस है, तो सब लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे खुद देख लो आप, ये देखो निकलने की जगह भी नहीं है। तो इतना जाम है। वो तो ये देहरादून बनेगा छोटा दिल्ली। यहाँ पे पोल्यूशन लेवल इतना होगा ना, अगर गाड़ी में पोल्यूशन चेक करने वाला वो खोल देते हैं ना, तो मतलब बिल्कुल पुअर आता है। यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लग चुके हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक पोल्यूशन चेक करते हैं, जो बिल्कुल पुअर है। तो इस टाइप का पोल्यूशन हो चुका है। और आने वाले और 5-6 साल के अंदर अंदर तो यहाँ पे इतना फॉग हुआ करेगा। पहले का टाइम होता, यहाँ पे फॉग नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पे सुबह को कभी कभी होता है, अब भी रोज़ तो नहीं। यहाँ पे धूप निकल जाती है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे धूप वगैरह निकल जाती है। लेकिन और 5-7 साल में ना इतना डेवलप हो जाएगा। अब पहाड़ काट के लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है, अपने मकान बना रहे हैं। लोगों को पहाड़ों में रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छी बात है रहना, अच्छी नेचर के बीच में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेचर को उतना ही सेफ भी रखो, ठीक है, क्योंकि जैसे जल है तो जीवन है, तो वन है तो ऑक्सीजन है, हवा है तो कौन देता है ये हवा पानी? पेड़ पौधे। तो जितना हरा भरा रखेंगे अपने शहर को, उतना अच्छा रहेगा। बाकी तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। अब लोग जाते हैं, ठीक है, कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। अब भाई नगर निगम है, सरकार ने जगह जगह डस्टबिन लगाए हैं, ठीक है, तो क्यों फेंकना है? ऊपर से हिल में जाते हैं, ठीक है, टैक्सी होती है, यात्रा चलती है, हिल में गाड़ी चलती है, तो उनकी गाड़ी के अंदर डस्टबिन होता है कि कचरा इसमें जमा करो। बट लोग खाएंगे, बाहर फेंक दिया, फूकेंगे, बाहर फेंक दिया। तो क्यों करना है गंदा? भाई स्वच्छता का अभियान चलाओ। कुछ लोग तो स्वच्छता के पीछे लड़ के पागल हो गए, लेकिन कुछ लोगों को इतना होता है कि जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। तो क्यों करना है ये सब चीज़? चलो गाड़ी है, गाड़ी में अपना रख लो, ठीक है, कहीं डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दो। अब कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पे कचरा पड़ा है ना, लोग बाग सोचते हैं कि यहाँ तो चल कचरा ही पड़ा है, यहाँ पे डाल दे। तो कचरा भी तो तुम खुद ही फैला रहे हो। क्यों आज एक ने फेंका, कल दूसरा फेंकेगा, तो उस कचरे को देख के फिर तीसरा फेंकेगा। तो ऐसे करते करते वो कचरा भी बढ़ेगा ही। अब ये देखो ऐसे कितनी जल्दी है। मतलब कि इंडिया में ना ये चीज़ें हो गई है कि बराबर वाला आगे ना निकल जाए बिल्कुल भी। अब हमने तो ऐसे बोला नहीं कि तू रुक, अब हम ही रुक जाएंगे भाई। हम ही छोटे हैं, हम ही छोटे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तू निकल जा। तो इंडिया में ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब बाहर कंट्री जाते हो, ठीक है, बाहर कंट्री में इतना सा भी कूड़ा नहीं मिलता, इतनी सी भी डस्ट नहीं मिलती। लोग बाग एक एक महीना गाड़ी पे कपड़ा तक नहीं मारते हैं। और यहाँ पे अगर आज गाड़ी वॉश होगी या आज गाड़ी साफ़ है तो कल को ही सुबह को देख लो गाड़ी पे धूल लगी मिलेगी ही मिलेगी। सुबह क्या देख लो आप, गाड़ी को 2 घंटे बाद ही देख लो बाहर निकाल के। तो मतलब इस तरह के हाल हो रखे हैं। बाहर कंट्री में लोग क्यों जाना पसंद करते हैं? सफाई है, ठीक है, नेचर है, किसी किसी को लगता है, ठीक है, लोगों को लगता है पैसा है। भाई पैसा तुम इंडिया में भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके ही आप पैसा कमा सकते हो या बाहर जाके ही आप सब चीज़ कर सकते हो। आप इंडिया में भी सब चीज़ कर सकते हो। ऐसा इंडिया किसी चीज़ से पीछे नहीं है, ठीक है। इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया सबसे आगे है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। लोग बाग जापान जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, चाइना जाते हैं। तो भाई अपनी कंट्री को वैसा कर लो ना कि अब फॉरेनर्स हैं, ठीक है, लंदन से लोग आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? ऋषिकेश ही रह जाते हैं कुछ टूरिस्ट आगे ना। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे नेचर है, वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अपना ठीक है, सब चीज़ करो, लेकिन सफाई का, नेचर का, इन सब चीज़ का ध्यान रखो। अब देखो मैं पेड़ लगाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं लेकिन उन चीज़ों को गंदा भी तो नहीं करता, या उन चीज़ों को ऐसे भी तो नहीं कि ये चीज़ कट जाए, मैं ये भी नहीं करता, ठीक है। अब आप कहोगे ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान जिसे लेना है लो, जिसे नहीं लेना ना लो, क्या दिक्कत है? तो ज्ञान है, जिसका लेने का मन करे वो ले, जिसका नहीं मन करता तो जय श्री राम। तो बस इतनी ही बात है, बाकी तो क्या ही कहना, बाकी तो चल रही है जैसे चल रही है। तो और बताओ आप गाइस, कमेंट करके आप सबके क्या क्या हाल चाल हैं। मेरा तो मानना यही है, सभी खुश रहे, अच्छी बात है, उससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं है। अब गाइस मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरे को भी मेरा मन है अपना बिजनेस करने का, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस हो, कहीं तो बंदा ग्रो हो, कहीं तो बंदा ग्रो हो। बट सक्सेस एकदम नहीं मिलती ना, सक्सेस पाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। वैसे ही गाइस एक मिडिल क्लास लाइफ होती है, तो वो भी नहीं है। ये गाड़ी जो देख रहे हो, ये गाड़ी कि आपकी, मेरे पास गाड़ी है, कुछ है, मेरी नहीं है ये गाड़ी, इस पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, ये मेरी रोजी रोटी है, ठीक है। ये मैं डॉक्टर की गाड़ी चलाता हूँ, तो ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं इस गाड़ी पे काम करता हूँ। तो कुछ लोग सोचेंगे कि गाड़ी में घूमता है, गाड़ी में वो करता है, तो गाड़ी मेरी नहीं है, ये भी जॉब है, ये भी नौकरी कर रहा हूँ मैं किसी के अंडर में ना। अभी थोड़ी देर पहले को दूसरी थी, अब ये दूसरी है, तो भाई अपनी नहीं है। सब चाहते हैं भाई सबके पास गाड़ी हो, सबके पास घर हो, सबके पास ऐश करने के लिए ज़िंदगी हो, बट नहीं कर पाते। क्यों? लाइफ में बंदा जॉब के बीच में इतना फंस जाता है ना, ठीक है, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन किसके सिर पे? लड़के के सिर पे। अगर लड़का 18 साल से प्लस हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, नहीं कर रहा नौकरी, तो घर से भी कि कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा है, फलाना कर रहा है, ढिमाका कर रहा है, उसका देख ले क्या कर रहा है, उसका लड़का ये कर रहा है, उसका लड़का वो बन गया,
उसका लड़का आज परमानेंट हो गया, तो क्यों सुनना है। तो लड़के को इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है। बाकी तो अपना क्या है, अपना तो हम तो कर रहे हैं नौकरी जैसे तैसे, ठीक है। मेरा नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मेरा है इंटरेस्ट, मैं सच्ची साफ बोलता हूँ। क्योंकि भाई मैंने ना रैपिडो भी चलाई है, रैपिडो, ऊबर, ये सब चीज़ चलाई है क्योंकि नौकरी ना करनी पड़े। बट रैपिडो, ऊबर, इन सब चीज़ों में क्या होता है, रोज़ के पैसे आते हैं, वो रोज़ के खर्च होते हैं, ठीक है। अब हमें घर भी देना है, सेविंग्स भी करनी है, घर से बाहर रह रहे हैं, रेंट भी देना है, ठीक है। तो हर चीज़ सोचनी पड़ती है, क्या करें बताओ। 20,000 रुपये, 15,000 रुपये आदमी की सैलरी नहीं होती, उससे ज़्यादा तो खर्चे हैं। सैलरी आने के बाद 10 दिन अच्छे से कट जाएंगे, 15 दिन, फिर 15 दिन वही सोचोगे आप पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो सीन है हमारे साथ ना। बस इस चीज़ को दूर करना है कि ये चीज़ दूर होए। देखो कोई किसी को ज़्यादा बड़ी लाइफ, मतलब ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मतलब इतना दिखाना होता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई हम नहीं हैं इतने बड़े आदमी, हम नहीं दिखा सकते, हम बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है। हमारे शौक़ बहुत बड़े हैं, मैं मानता हूँ हमारे शौक़ इतने बड़े हैं ना, लेकिन अगर सपने देखोगे तो पूरे होंगे, अगर सपने नहीं देखोगे तो नहीं पूरे होंगे, ठीक है। मेरा मानना ये है, अगर किसी चीज़ को पाने की जिद है ना, तो वो जिद बन गई है, तो उसको मिलाने से कायनात भी नहीं रोक सकती, ठीक है। बाकी गाइस ये देखो, ये यहाँ पे सब्जियों की वो है मंडी वगैरह, यहाँ पे फ्रूट्स, सब्जी वगैरह सब मिलता है 6 नंबर पुलिया में ना। तो इसके डोसे वाले की भी भीड़ रहती है अच्छी खासी। बाकी तो भाई हम चल ही रहा है। देहरादून में ना बहुत सारे लोग हो गए, अब मतलब अब इतना ट्रैफिक होने लगा। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट लगती है, बट ट्रैफिक में पहुँचते 1 घंटा लग जाता है। देखो फिर सिग्नल हो गया, इन देर में सिग्नल करा, फिर हो गया सिग्नल। तो ये सब है चीज़ें, वेट करना पड़ता है 100 सेकंड, सिग्नल खुलता है 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितने आदमी निकल सकते हैं, लाइन होती है इतनी लंबी, कुछ नहीं हो सकता। लोग बाग तो अब जाके रूल्स रेगुलेशन क्यों चलाना जाता है ऑनलाइन, तो फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं रुकता था यहाँ पे सिग्नल पे ना, कोई नहीं रुकता था। अब भी बहुत से सिग्नल ऐसे हैं जहाँ पे कोई नहीं रुकता, बस चल रहा है तो चलने दे, चल रहा है तो चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चल रहा। रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अब आप ही देख लो, ये लोग कितने आगे खड़े हैं, ये कितने आगे खड़े हैं। क्यों खड़े हो ना, सामने भी जाम लगा, वो देखो तोड़ दिया सिग्नल, वो देखो तोड़ दिया, अभी रेड है सिग्नल। तो ऐसा अब मैंने सामने एग्जांपल दे देगा, ये देखो ये स्कूटी वाला भी जाएगा अभी, ये देखो ये गया स्कूटी वाला। तो लोग बागों ने सिग्नलों का खेल बना दिया है। ये देखो ये भी गया, और सिग्नल देखो अभी रेड है। तो ये सब होता है यहाँ पे ना। बाकी तो अरे यार दादी जी एकदम सिग्नल होते ही हमारी गाड़ी के आगे आ गई। तो गाइस अब सरकार ने इतनी फैसिलिटी कर दी है, मतलब हर चौक पे लकड़ियाँ डालने लगी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे लकड़ियाँ डालते हैं, लोग बागों को दिक्कत ना
सरकार बहुत सोचती है, बट लेकिन कुछ लोगों को लगता है सरकार कुछ नहीं सोचती। दिक्कत नहीं है। तो बाकी भाई गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, फॉलो भी कर दें। फॉलो और सब्सक्राइब तो एक ही होता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये चीज़ें ठीक लग रही हैं, मतलब ये वीडियोस ठीक लग रही हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बनाएंगे, स्किप करेंगे। ओके बाय बाय।